हम्म, ठीक है। तो हमारा ये वॉशरूम है जो कि अटैच है इस रूम के साथ। तो जो हमारा वॉशरूम है उसका साइज है 7 फीट बाय 6 फीट। ठीक है। और चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइज 10 फीट बाय 7 है, बट हमें तो चाहिए 7 फीट। तो हम ऑफसेट लगा लेंगे, लाइन कमांड से लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने लाइन कमांड लिया है, देन हमने यहाँ पे भी 7 फीट एंटर किया। ठीक है, और इस तरफ हम नीचे की तरफ लाइन ले। ठीक है, देन फिर से हमने 4 4 इंचेस लेकर एंड हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, तो हमारी वॉल्स बन के रेडी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा वॉशरूम एरिया बन गया है जिसका साइज 7 फीट बाय 6 फीट है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको पता है ये डायमेंशन कमांड। ठीक है, तो हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो वॉशरूम है वो 7 फीट बाय 6 फीट का बन गया है। ये चेक कर लो। यहाँ से हमने इस कॉर्नर को चेक किया, तो आप देख पा रहे हो वॉशरूम 7 फीट बाय 6 फीट का बन गया है। अब हमें यहाँ पे एक डोर लगाना है साइड पे। तो डोर लगाने के लिए हमें विड्थ कितनी चाहिए होती है, 2.5 फीट की। तो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे, एल एंड देन यहाँ से हमने कॉर्नर से 2.5 फीट की वैल्यू पुट की एंड देन यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हम गेट बना लेंगे। लाइन कमांड लिया, इस तरह से एक 1 इंचेस हमने इस तरफ ले गए कीबोर्ड को, सॉरी माउस को, एंड देन हम यहाँ पे हम 2 फीट ले लेंगे। 2 फीट क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे रोटेशन रखना है गेट का। हमें रोटेशन दिखाना है, उसके लिए हम 2 फीट इस तरह बनाते हैं, देन हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और देन आप क्या करोगे, इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ दोगे। वो कैसे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे हमें सर्कुलर दिखाना है, तो उसके लिए हम आर्क कमांड लेंगे। ARC से भी ले सकते हो, या आप सीधा ऊपर आप टूल बार में देख रहे हो आर्क का ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, तो यस यहाँ सर। से क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ से क्लिक करोगे, दोनों कॉर्नर को उठाया एंड आप पीछे की तरफ मूव करोगे, तो देन ये आर्क बन के रेडी हो जाएगा। एंड देन जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको ट्रिम कमांड लो, इसको पहले हटा लो। देन इसको कैसे हटाएंगे, स्केप से। जो स्केप का ऑप्शन होता है लैपटॉप में, तो ये जो कमांड जो रनिंग कमांड होता है वो इरेज हो जाता है या ऑफ हो जाता है। देन आप ट्रिम कमांड लो, TR एंटर। एंड यहाँ पे हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पे हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से हमारा गेट जो है बन के रेडी हो गया है। और भी तरह के गेट्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो 2.5 फीट का बन के रेडी हो गया है। ठीक है, हमें 2.5 फीट का ही चाहिए था। ठीक है, तो यस इसको सर। क्लोज किया देन एंटर किया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे, यहाँ जो पीछे वाला एरिया है वो लॉन्ड्री एरिया है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लॉन्ड्री एरिया जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे मास्टर बेडरूम रेडी कर लेते हैं, ये वाला। और इसका भी हम डोर बना लेते हैं, और यहाँ पे स्टोर बना लेते हैं, देन हम पीछे लॉन्ड्री एरिया में जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे गेट जगह छोड़ी गई है 2.5 फीट की। तो यहाँ पे हम गेट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से मास्टर बेडरूम की एंट्रेंस होगी। ये तो हमारा डाइनिंग एरिया हो गया ना। डाइनिंग एरिया से हमें यस इस सर। तरफ अंदर की तरफ एंट्रेंस देना पड़ेगा मास्टर बेडरूम का, जिसका यस सर। साइज है 10 फीट बाय 7 मल्टीप्लाई 12 फीट बाय 6। यहाँ से इसका वाई एक्सिस का जो डायमेंशन है वो 12.5 फीट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ गेट बनाने के लिए लाइन कमांड लेंगे, एंड देन यहाँ से आप इसको 2.5 फीट ले लो, 2.5,
ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है। अगर उनको 3 फीट का चाहिए गेट का गेट तो आप 3 फीट डाल दो। ठीक है। तो यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है। एंड देन यहाँ से आप फिर से लाइन कमांड लो और यहाँ से इसको इस तरफ ड्रैग करो 1 इंचेस, एंड ऊपर की तरफ ले जाओ इसको 2 इंचेस, ओ सॉरी 2 फीट। 2 फीट लिया एंड देन इसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को सर्कुलर जोड़ना है ताकि हमें ड्राइंग में दिखे कि ये रोटेशन हो रहा है, ताकि ये जो क्या क्या जी। मेंशन करता है कि ये हमारा गेट है। ठीक है। तो आप सिंपल आर्क कमांड लो और दोनों कॉर्नर को जोड़ दो इस तरह से पीछे की तरफ। ठीक है। वो ट्रिम कमांड लिया, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज कर दो। ठीक है। ओके, ये हमारा गेट बन के रेडी हो गया है। डायमेंशन से आप इसका डायमेंशन इसका चेक कर लो कितनी विड्थ है। ठीक है। अब ये हमारा स्टोर रूम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टोर का जो एंट्रेंस है, जो एंट्री है वो यहाँ से है। तो अब हमें यहाँ से एंट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने विंडो दी है। ठीक है। वॉशरूम हमने बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ जो लॉन्ड्री एरिया है यहाँ पे उन्होंने 2.9 फीट की विड्थ छोड़ी हुई है, एंड देन यहाँ से आगे की तरफ लॉन्ड्री एरिया को थोड़ा इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, डिपेंड ऑन एरिया। तो हम भी वैसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, क्योंकि यहाँ से हम वॉशरूम की एंड स्टोर रूम की एंट्री रखी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया है। स्पेस भी देख सकते हो आप कितना है, डायमेंशन लो एंड दोनों कॉर्नर चेक कर लो। ठीक है। ये 3 फीट बाय 3 इंचेस का इन्होंने, लगभग 1 मीटर का इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया है, ताकि वॉशरूम और स्टोर रूम में जाने के लिए जगह हो। ठीक है, कंजेस्टेड ना लगे एरिया। ठीक है। और साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन दे दिया है। ठीक है, ताकि जो सारा आप देख पा रहे हो कंजेस्टेड है, तो यहाँ पे जो एयर वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे विंडो दे दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है। आप भी यहाँ पे विंडो दे दो। ठीक है। हम पहले यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ताकि जो लॉन्ड्री एरिया है पीछे वो अलग हो जाए। उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये 2 फीट 9 इंचेस 9 इंचेस का है पीछे लॉन्ड्री एरिया। तो हम भी उतना बना देते हैं, 2 फीट बाय 9 इंचेस। एंड देन इधर की लेंथ है 3 फीट बाय 7 इंच, इंक्लूडिंग वॉल्स। ठीक है। ये 3 फीट बाय वॉल। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4 इंचेस का वॉल भी इंक्लूड किया है। ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं 3 फीट बाय 7 इंचेस। ठीक है। तो लाइन कमांड लो एंड यहाँ से हम क्या लेंगे, पहले 2 फीट 9 इंचेस। ठीक है, 9 इंच। 2 फीट 9 इंचेस लिया। एंड देन हम इस तरफ लेंगे 3 फीट 7 इंचेस। 3 फीट 7 इंचेस। ठीक है। एंटर कर दो। और अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज कर दो या ट्रिम कर दो। ठीक है, ट्रिम कर दिया। ये हमारा लॉन्ड्री एरिया का बन के रेडी हो गया है। एंड देन हम देख लेते हैं वॉल्स किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी। आई थिंक इस तरफ ही बनेगी, क्योंकि इसका एरिया तो हमें 2 फीट 9 इंचेस चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस तरफ बनाएंगे तो 4 इंचेस कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आप ऑफसेट कमांड लो, 4 इंचेस लिखकर इसको इस तरफ प्लेस कर दो। तो ये हमारा वॉल्स बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। 2 फीट 9 इंचेस एंड देन ये है 3 फीट 7 इंचेस, इंक्लूडिंग हमारा जो वॉल है, 4 इंचेस का पार्टीशन वॉल है। देन हमारा 5 फीट 6 इंचेस हो जाता है, इस तरफ थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने लॉन्ड्री एरिया के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ओटीएस जिसे हम बोलते हैं, और ये ओपन है। ठीक है।
यहाँ पे वॉशरूम है जिसका साइज 8 फीट बाय 6 फीट का है। ठीक है, वो हमने कल बना लिया था। आप देख पा रहे हो वॉशरूम है जिसका साइज 8 फीट, सिक्स 6 फीट बाय 8 फीट का है। ठीक है, पहले हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं। तो ये 6 फीट बाय 8 फीट का है। देन ये हमारा यहाँ पे हम विंडो लगाएंगे वेंटिलेशन वगैरह के लिए। एंड देन पहले तो जो एक्स्ट्रा लाइन है हम उसे इरेज कर लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे बना दिया है। जो ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसे ट्रिम कमांड से आप कर लो। TR एंटर। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा लाइंस है, इसको क्लोज कर कर ये सारी लाइंस उड़ा दो। ठीक है, तो ट्रिम कमांड लो। पहले इस लाइन, यहाँ पे लाइन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्लोज कर दो। देन ट्रिम कमांड लो, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंट्रेंस चाहिए स्टोर की। ठीक है, ये हमारा स्टोर एरिया है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जो स्टोर का जो एंट्रेंस है वो भी 2.5 फीट का ही होगा, क्योंकि हम मोस्टली स्टैंडर्ड जो होता है वो 2.5 फीट होता है। डायमेंशन चेक किया, यहाँ से इसको क्लिक किया, ये भी 2.5 फीट है। ठीक है, तो ये है 3 फीट बाय 3 इंचेस। इसका भी चेक कर लेते हैं ये कितना है। तो इसका डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। तो ये है 2.9। ठीक है, 2.9। तो हम भी 2.9 लेकर यहाँ पे हम एंट्रेंस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 2.9 दे देते हैं, तो लाइन कमांड लो। ठीक है, लाइन कमांड लो, तो पहले हटाओ डिम को। L 2.9 एंटर। इसको क्लोज कर दो। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे डोर का साइज दे देंगे। डोर का साइज क्या है? 2.5 फीट। 2.5। इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, देन हमने यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे। या पहले आप यहाँ पे डोर के लिए इस तरह से आप बना सकते हो ताकि आपको ये डोर का साइन बन जाए। यहाँ से भी हम इसे क्लोज कर देते हैं स्टोर एरिया, ताकि ये अलग पार्टीशन हो जाए। आप यहाँ से चेक करते हैं, OTS का भी 2.5 फीट का ही होगा। देन यहाँ पे 5.6 इंचेस का है। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं 5.6 इंचेस कहाँ पे आता है। लाइन कमांड लिया, यहाँ से हम चेक करेंगे 5.6 इंचेस इस तरफ, और देन हम लाइन बना देंगे। तो आप वैल्यू पुट करो 5.6 इंचेस, एंड देन यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, फिर से इसको ऑफसेट करो। 4 इंचेस का ऑफसेट करना है बॉल्स बनाने के लिए। क्लिक करो एंड देन ये हमारा लॉन्ड्री एरिया बनके रेडी हो गया है, जिसे हम OTS भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेम कमांड लिया और इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे पहले हम गेट बना लेते हैं, देन हम इसे ट्रिम कर देंगे। तो आप लाइन कमांड लो। ठीक है, यहाँ से 1 इंचेस लो इस तरफ। ठीक है, एंड देन आप इस तरफ यहाँ पे 2 फीट लो, और देन यहाँ पे आप क्लोज कर दो। ठीक है, देन आप यहाँ से आर्क कमांड लो एंड दोनों कॉर्नर को मिला दो। ठीक है, इस कॉर्नर को एंड देन इस कॉर्नर को। ठीक है, ज्यादा रोटेट हो गया है, देन अगेन आर्क कमांड। हाँ, ठीक है, एंटर किया। हम्म, ठीक है, स्किप कर दो। फिर ट्रिम कमांड लो, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज कर दो।
ठीक है, ये हमारा इसका भी डोर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप विंडो बना सकते हो। ठीक है, इसका साइज था 3.7 फीट, 7 इंचेस। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 3 फीट का विंडो बना देते हैं, लाइन का मान लो। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो बना दो। तो 3 फीट लिया, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2.5 फीट का हम दे देते हैं विंडो। ठीक है, लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, एंड देन हमने 2.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन दे दिया। ये जो वॉल है वो 4 इंचेस की है, तो हम 2 इंचेस का यहाँ पे बीच में डाल इस तरह से बना देते हैं, साइन बना देते हैं। इसे हम विंडो का साइन बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन का हमने बना लिया, यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बन गया है। और यहाँ पे हम गेट बना लेते हैं लॉन्ड्री एरिया के लिए। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है इसे चेक कर लेते हैं। इसका डायमेंशन है 2.3 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे, स्टोर रूम के कॉर्नर से लेके यहाँ तक का गेट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका कॉर्नर ही नहीं है, स्टोर है यहाँ, यहाँ पे इसका है। ठीक है, तो ये लाइंस एक्स्ट्रा हैं, तो इसको पहले हम फिलेट करते हैं। ये हम लाइन कमांड की मदद से भी कर सकते हैं। इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच किया, एंड देन जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने इरेज कर दी प्रिंट कमांड से। ठीक है, और ये लाइन को हम आगे तक ले जाएंगे एक्सटेंड कमांड के साथ। EXTEND, जिसको हम EX लिखोगे आप, शॉर्टकट कमांड, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आप क्लिक करोगे तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा लाइन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ट्रिम कमांड लो। ठीक है, TER एंटर करो, और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप इरेज कर दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी एक गेट बनाना है। तो गेट बनाने के लिए कौन सा इजी कमांड है? लाइन कमांड। लाइन कमांड लिया, यहाँ पे आपने 2.5 फीट का गेट बना दिया है। ठीक है। हम्म, अब हम यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे डोर बना देंगे। तो लाइन कमांड है, एंड यहाँ पे हमने 1 इंचेस का इस तरह 2 फीट लिख 2 फीट दिया। 6 इंच। इस लाइन को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डोर बना देते हैं। तो डोर बनाने के लिए क्या लोगे आप? आर्क कमांड लो। यस सर। इस तरह से इसको। ठीक है, तो ये हमारा डोर बन के रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस होगी आप उसको ट्रिम कमांड लो। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप इरेज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ये भी एक्स्ट्रा लाइन है। ठीक है, क्योंकि डोर, जो डोर होती है उसके बीच में लाइन नहीं रहती है, तो हम जो डोर के बीच में कोई भी लाइन होगी एक्स्ट्रा तो हम उसे इरेज कर देंगे। ये भी लाइन एक्स्ट्रा है, तो इसको भी इरेज कर दो। ठीक है, बॉल्स के बीच में भी कोई लाइन नहीं रहती, तो इसको भी आप इरेज कर दो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी लाइन दिख रही है जो एक्स्ट्रा लाइन है, क्योंकि बॉल्स में तो सीधा आपको पता, क्लियर पता लगना चाहिए ना कि यहाँ पे देखो जैसे एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप सीधा पता लगना चाहिए, सीधा क्लियर होना चाहिए सारा, ये बॉल है। जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप इरेज करते जाओ, ट्रिम कमांड लो, और उसको जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज करते जाओ। ठीक है, ये हमारा सारा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा
प्लान। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट देने के लिए क्या करना है आपको, टेक्स्ट कमांड होता है, ऊपर भी आपके पास ऑप्शन है, टेक्स्ट कमांड लो। तो यहाँ सर पे सर इधर सीढ़ी के पीछे वाले रूम का गेट बनेगा ना सर, जो अपना दूसरा बेडरूम है, जो दूसरा ओटीएस मास्टर है, बेडरूम है। ओटीएस का गेट तो बन गया है ये ना। नहीं नहीं सर, सर इधर डाइनिंग की तरफ जो उसका गेट है वो। हाँ, इसका गेट रहता है अभी, इसका कह रहे हो ना, इसका यस गेट सर। रहता है, और स्टोर का तो बन गया है। हाँ, ये मास्टर बेडरूम का गेट रहता है, ये भी एक्स्ट्रा लाइंस है। ये डाइनिंग एक्चुअली मैंने क्लोज कर दिया है, क्लोज नहीं है, ये ओपन ही है सारा। तो आप इसको ट्रिम कमांड लो जी सर। और इसको इरेज कर दो। इसको पहले हटा देते हैं जी टेक्स्ट सर। को। ठीक है, तो ट्रिम कमांड लो और ये एक्स्ट्रा लाइंस को ना इरेज कर दो। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको भी इरेज कर दो। ठीक है, तो ये देख रहे हो सारा जो डाइनिंग है ओपन है, ये भी ड्राइंग रूम भी ओपन है, और ये किचन भी ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका भी 2.5 फीट का बना देते हैं दो। ठीक है, तो आप यहाँ से लाइन का मान लो, एंड देन यहाँ से आप 2.5 फीट की वैल्यू दे दो, 2.5, एंटर करोगे और यहाँ पे क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब फिर से लाइन का मान यस। लो गेट बनाने के लिए, 1 इंच। कॉर्नर उठाओ और 1 इंच का वैल्यू पुट करके यस। 2 फीट डाल दो। 2 फीट 2 फीट। डाला एंड देन यहाँ से आर्क। क्लोज कर दो। ठीक है, देन आप कमांड लोगे, एंड यहाँ से बस दूसरी पॉइंटेशन। कॉर्नर पे दूसरी कॉर्नर पे पुट ठीक। करके इसको क्लिक करके पीछे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये आर्क बन के रेडी हो जाए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम का मान लो, और जो ये इस तरह से इरेज कर। ठीक है, ये भी लाइंस एक्स्ट्रा है, इसको भी इरेज कर दो। ये भी लाइंस एक्स्ट्रा है, तो ये भी इरेज कर दो। अब सारे गेट हमारे बन के रेडी हो गए। ठीक है, यस सर। ये लॉन्ड्री एरिया का गेट है, ये स्टोर का है। ठीक है, तो इस तरह से सभी गेट है। यहाँ पे तो गेट है ही नहीं, क्योंकि ये किचन का है, ये इन्होंने ओपन रखा है, ये भी इन्होंने ड्राइंग रूम ओपन रखा है। ठीक है, यहाँ पे गेट नहीं बनाया हमने, यहाँ पे लगभग 3 फीट का गेट लगा हुआ है जो हमारी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे हम 3 साढ़े 3 फीट का गेट है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरफ ले गए एंड क्लिक किया, एंड देन यहाँ से 3 फीट का ले लिया, 3.5। ये हम थोड़ा मिडल में बनाएंगे, ये ज्यादा हो गया। तो और थोड़ा इधर कर देते हैं, मूव कमांड लिया, तो थोड़ा हमने इस तरफ रोटेट ड्रैग करा। ठीक है, ताकि गेट जो है मिडल में लगे। वो फिर से मूव कमांड, कौन सा लाइन कमांड लिखे, एंड यहाँ से 3 फीट के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 3 फीट, एंड देन ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इस तरफ थोड़ा ज्यादा है और इस तरफ कम है, तो आप अगेन मूव कमांड लो और थोड़ा सा इसको मूव कर दो। ठीक है, तो इस तरफ हम थोड़ा इसको ड्रैग कर देंगे। गेट जो है ये, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस गेट है, तो इसको थोड़ा मिडल में रखेंगे। एंड देन हम यहाँ पे इसका लाइन कमांड की मदद से इसका गेट का रोटेशन बना लेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना है, आपको 2 फीट लेना है, एंड देन यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी आप सेम लाइन कमांड लो, 2 फीट, इस तरफ 1 इंच, एंड देन अगेन क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, आर्क कमांड लेना है, और डबल गेट के लिए आर्क बना। ठीक है, यहाँ तो आपने यस। 3 फीट लिया है, बीच में आप लाइन लगा लो। जैसे 3 फीट का है तो आप मिडल में लाइन लगा लो 1.5 फीट का। ठीक है, ताकि आपको आर्क बनाने में इजी हो। तो 1.5 लेकर आप यहाँ पे एंटर कर लो।
ठीक है। इस तरह इजी होगा आपको, बाद में आप इसे इरेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने आर्क लिया और इस तरह से ये छोटा हो जाएगा, आर्क लिया कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे उठाकर इस तरह से प्लेस कर दिया। फिर से आर्क लिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। ठीक है, एंड देन आप यहाँ से टी आर, जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप इरेज कर दो। यस। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो इरेज। तो लाइन करी, तो लाइन कमांड लिया and then ठीक है, फिर टी आर कमांड लो, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज कर, बाकी जो लाइंस। ठीक है, यहाँ भी लाइन कमांड से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन गेट बन के रेडी हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको रोटेशन रहता तो ज्यादा बेहतर लगता, तो हम इसे हटा देंगे, इसे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आर्क जो है इसका थोड़ा ज्यादा देते हैं ताकि दोनों देखने में एक जैसा लगे। हम्म, ठीक है, तो ये डबल डोर देने के लिए इस तरह से हम आर्क देते हैं। ठीक है, ओके, एंड इधर भी हमारा सारा रेडी हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इंटीरियर वगैरह सेटअप कर देते हैं। तो आप कंट्रोल टू कमांड लो, ठीक है, एंड आप यहाँ से बेड, कंप्यूटर वगैरह जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो जो आप प्लेस करना चाहते हो, चेयर, बेड क्वीन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, बेस्ट, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आप वो ले लें। ठीक है, देन इसको क्लोज करके आप यहाँ से मूव कमांड लो, एंड देन यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको प्लेस कर दो। अभी ये सीधा क्यों ब्रैग हो रहा है, क्योंकि हमने F8 कमांड को, ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट किया है। तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह तो इसे प्लेस नहीं करना है, हमें तो इस तरह प्लेस करना है। तो आप इसको रोटेट कमांड लो, R2, एंड देन इसको क्लिक करो, एंड देन इसको F8 कमांड ऑन कर दो ताकि ये सीधा ही रोटेट हो। मूव कमांड लो और इसका, इस पे क्लिक करो और इसका बेस पॉइंट उठाओ, किसी भी कॉर्नर को उठाओ, एंड देन आप यहाँ से इसको आराम से प्लेस कर दो। ठीक है, अभी ये आपको इस तरफ ज्यादा लग रहा है, तो हम फिर से इसको मूव कमांड लेंगे, एंटर करेंगे, एंड देन इसको थोड़ा इस तरफ ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये मिडल में लगे, जो हमारा मास्टर बेडरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम तो हमारा 15-16 फीट का है, तो हमारे पास तो एरिया काफी है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको आराम से प्लेस कर दो। ठीक है, ये हमारा मिडल में हो गया। आप यहाँ पे वार्डरोब बना लो, ठीक है, इस कॉर्नर पे। ठीक है, एंड उसको भी हम, जो ये हमारा बेड है वो भी प्लेस कर लेते हैं। कमांड लिया, इसको एंटर किया। ठीक है, हाँ,
ठीक है। एंड वहां लेकर इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी F8 कमांड को हटा देते हैं ऑर्थो को, ताकि ये, और यहाँ पे इसको कॉर्नर पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, बेड हमारा प्लेस हो गया है। ठीक है, जिसका साइज 6 फीट बाय 6 फीट होता है, 6 फीट या 6.5 फीट होता है, आपको पता ही है। ओके, तो इसको कोशिश करो कि मिडल में रखो। एंड देन यहाँ पे आप वार्डरोब बना दो। वार्डरोब बनाने के लिए आप रेक्टेंगल कमांड लो, एंड यहाँ से इस तरह से आप वार्डरोब बना दो। ये एक साइन होता है जो हम बना रहे हैं, ताकि टॉप व्यू से ये वार्डरोब की तरह लगे। तो अभी ये लाइन सीधी नहीं आ रही है, क्योंकि हमने F8 कमांड को क्लोज किया है। ठीक है, तो आप लाइन कमांड लो। ठीक है, 2 इंचेस का ऑफसेट करना है अब हमें। तो एक लाइन हमने बना दी है, देन आप ऑफसेट कमांड लेते जाओ, एंड 2 इंचेस का आप वैल्यू पुट करके आप इस तरह इसको आगे की तरफ ड्रैग करते जाओ। ठीक है, सिलेक्ट एंटर, सिलेक्ट एंटर, इस तरह से सिलेक्ट क्लिक करते जाओ। ठीक है, सिलेक्ट करो, देन आप इस तरफ ड्रैग करते जाओ। ठीक है, आपकी जो वार्डरोब है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, एंड देन दूसरे मास्टर बेडरूम में इसे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप सीओ कमांड को एक्टिवेट करो, कॉपी कमांड सीओ लिखकर सारा सिलेक्ट करो, इसे भी सिलेक्ट कर लो, एंड देन आप इसका कॉर्नर उठा के आप यहाँ इसका कॉर्नर उठा लो। ठीक है, आप इसको प्लेस कर दो। प्लेस करने के लिए आप F8 कमांड लो, एंड देन यहाँ से कॉर्नर इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और तो हमारा कोई मास्टर बेडरूम है नहीं जिसमें हम वार्डरोब लगाएं, तो ये हमारा वार्डरोब का काम कंप्लीट हो। ठीक है, तो अब हमें टॉयलेट वगैरह का करना है, स्टोर में कुछ लगा देते हैं। ठीक है, किचन का तो हमने कर दिया है, मेन यही होता है, सिंक होता है एंड देन एक गैस होता है। ठीक है, ओके, तो आप फिर से अच्छा, ये डेस्क वगैरह भी है तो ये भी लगा देते हैं, चेयर्स वगैरह लगा देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे साइड पे आप रख सकते हो। इसको रोटेट कर दो, आर्म कमांड लो, देन इसको क्लिक करके इस तरह देन, ठीक है, रोटेट करके लगा दो। एक आप डेस्क लगा दो, इसको पहले रोटेट कर लो, रोटेट कमांड लिया, एंड देन इसको प्लेस कर दिया। F8 कमांड को एक्टिवेट कर लो ताकि ये सीधा ही रोटेट हो, एंड देन मूव कमांड लिया, एंड देन इसको बेस पॉइंट उठाया, एंड देन यहाँ पे F8 कमांड ऑफ कर दो। अभी ये बड़ा है, तो आप इसे यहाँ पे प्लेस कर दो। या आप छोटा भी कर सकते हो, छोटा करने के लिए क्या है, स्केल कमांड लो, एंड इसको क्लिक करो, एंड देन जो बेस पॉइंट से आप जितना छोटा करना है इसको कर दो। ठीक है, मूव कमांड लिया, एंड देन बेस पॉइंट उठाकर इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सिटिंग एरिया बन जाता है। ठीक है, सेम आप यहाँ भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे तो जगह जगह ही नहीं है। ठीक है, तो एक एंटरटेनमेंट डेस्क लगवा दो, जहाँ पे आप एलईडी वगैरह, सॉरी, जो आप टीवी पैनल वगैरह लगाओगे, ये हमारा ड्राइंग रूम में रहेगा। तो इसको मूव कमांड लो, एंड देन इसको क्लिक कर कर यहाँ पे प्लेस कर। ठीक है, रोटेट कमांड लो, सीधा इसको प्लेस कर, कमांड लिया, यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस करते हैं। ठीक है, ओके,
तो बाकी हम कल करते हैं। ओके। और ये टीवी पैनल भी प्लेस हो गया है, ठीक है, मास्टर बेडरूम भी हो गया, काउच वगैरह कुछ ले आते हैं। तो कंट्रोल 2 का मान लो फिर से। ठीक है, और यहाँ पे काउच वगैरह होंगे, सोफा, तो वो आप निकाल लो। ठीक है, एक टेबल निकाल लो आप, स्क्वायर वाला। ठीक है, एंड देन इसको क्लोज कर लो। ठीक है, तो मूव कमांड लो, इस तरह से एंटर करके F8 बीच में आप प्लेस कर दो। काउच प्लेस करना है आपको, तो मूव कमांड लो, एंटर करो, एंड देन आप इसको इस तरह से प्लेस कर दो। देन